हेलो दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी जगह पर जिसे देखकर आपका मन कहेगा ये तो स्विट्जरलैंड है। लेकिन रुकिए, ये कोई विदेशी धरती नहीं, ये है हमारा अपना झारखंड और इसका गहना पतरातू। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रकृति की खूबसूरती और सिविल इंजीनियरिंग का कमाल एक साथ नजर आएंगे। मैं आपका दोस्त और एक सिविल इंजीनियर आपको दिखाऊंगा कि पतरातू की ये हरी भरी वादियां और यहाँ चल रहे निर्माण कार्य कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए बैग पैक करो, कैमरा ऑन करो और चल पड़ते हैं झारखंड के स्विट्जरलैंड की सैर पर। चारों तरफ पहाड़, बीच में नीली झील और ऊपर खुला आसमान। ये नजारा ऐसा है जैसे प्रकृति ने खुद ब्रश उठाकर एक पेंटिंग बनाई हो। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ इस खूबसूरती को नहीं देखेंगे, बल्कि एक सिविल इंजीनियर की नजर से समझेंगे कि कैसे इंसान और प्रकृति यहाँ मिलकर कुछ अनोखा बना रहे हैं। रोड जर्नी और पतरातू की प्राकृतिक सुंदरता। रांची से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जैसे ही आप पतरातू की ओर बढ़ते हैं, सड़कें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। देखो, ये घुमावदार रास्ते, ये हरे भरे जंगल और हवा में वो ताजगी। ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़कर हम प्रकृति की गोद में आ गए हैं। अरे, यहाँ की चाय का तो जवाब नहीं भाई। ये चाय पीकर लगता है जैसे पूरी थकान गायब हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पतरातू डैम और उसकी घाटी हमारा इंतजार कर रही है। पतरातू की ये सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, एक अनुभव है। 1300 फीट की ऊंचाई पर बसी ये घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी है और वो नीचे नलकारी नदी का डैम, वो तो इस जगह का दिल है। लेकिन रुकिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक नमूना भी है। आइए अब हम साइट पर चलते हैं जहां कुछ कमाल का काम हो रहा है। यहाँ हाजिर है हम पतरातू डैम। देखिए, ये डैम 1960 के दशक में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की देखरेख में बनाया गया था। इसका मकसद था आसपास के गांवों और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को पानी की सप्लाई। लेकिन आज ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट हब है। और हाँ, यहाँ की बोटिंग का मजा तो बनता है। दोस्तों, ये नजारा तो देखो, पानी में पहाड़ों की परछाई और वो हल्की हल्की ठंडी हवा। लेकिन अब हम इंजीनियरिंग मोड ऑन करते हैं। चलो उस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की साइट देखते हैं जो यहाँ बन रहा है। ये है पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 4000 मेगावाट का एक मेगा प्रोजेक्ट। एनटीपीसी और झारखंड सरकार का जॉइंट वेंचर। इसका पहला फेज यानी 2400 मेगावाट की 3 यूनिट्स जुलाई 2024 से बिजली देना शुरू कर चुकी है और बाकी 2 यूनिट्स वो भी जल्द तैयार होंगी। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर जब मैं ऐसी साइट पर आता हूँ तो मेरी नजरें 4 चीजों पर जाती है। स्ट्रक्चर की सॉलिडिटी, मटेरियल की क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस। चलो थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ हर वर्कर को हेलमेट, ग्लव्स और सेफ्टी बेल्ट दिए गए हैं। और देखिए, वो क्रेन, इसका लोड बैलेंस और ऑपरेशन इतना स्मूथ है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आसानी से लिफ्ट हो रहे हैं। एक इंजीनियर के तौर पर मुझे ये देखकर गर्व होता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मशीनों और कंक्रीट की कहानी नहीं है। ये उस सपने की कहानी है जो झारखंड को बिजली और रोजगार दे रहा है। इस प्रोजेक्ट से 85% बिजली झारखंड के घरों को मिलेगी। सोचिए, कितने घर रोशन होंगे, कितने सपने पूरे होंगे। अब हम आ चुके हैं पतरातू लेक रिसोर्ट। ये जगह पहले सिर्फ एक डैम थी, लेकिन अब ये झारखंड का एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 134 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रिसोर्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। हाई स्पीड बोट्स, चिल्ड्रन पार्क, रेस्तरां और यहाँ तक कि 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं। दोस्तों, ये बोटिंग का मजा तो बनता है। पानी की लहरें, चारों तरफ पहाड़ और वो ठंडी हवा, ये फीलिंग तो बस अनमोल है। लेकिन एक इंजीनियर की नजर से देखें तो इस रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। रिसोर्ट का डिजाइन देखिए, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया है कि बारिश में भी पानी जमा नहीं होता। और वो मचान, ये स्ट्रक्चर न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि पूरी तरह से स्टील से बना है, जो इसे टिकाऊ और सुरक्षित बनाता है। लेकिन एक छोटी सी कमी, कुछ जगहों पर लैंडस्केपिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते
तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती। लेकिन ये देखकर दिल खुश हो जाता है कि कैसे ये जगह हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आई है। बच्चों के लिए पार्क, युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स और बुजुर्गों के लिए शांति। और हाँ, यहाँ का मछली पालन प्रोजेक्ट भी कमाल का है। स्थानीय लोग यहाँ सैकड़ों केज में मछली पालन कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चल रही है। ये इस जगह की रौनक को दोगुना कर देते हैं। दोस्तों, ये नजारा तो ऐसा है कि सारी थकान, सारी टेंशन बस गायब। लेकिन एक इंजीनियर के तौर पर आज की सैर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये कि प्रकृति और इंजीनियरिंग का तालमेल कितना खूबसूरत हो सकता है। पतरातू ने मुझे सिखाया कि एक सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ इमारतें या डैम बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है। यहाँ का डैम, ये पावर प्लांट, ये रिसोर्ट सब इस बात का सबूत है कि अगर सही प्लानिंग और डेडिकेशन हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें अपनी गलतियों से सीखना भी जरूरी है, जैसे कवर डिस्टेंस की वो छोटी सी गलती। तो दोस्तों, ये थी पतरातू की सैर, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती और इंजीनियरिंग का कमाल एक साथ नजर आया। ये जगह सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक सबक है। ये सिखाती है कि मेहनत, प्लानिंग और प्रकृति के प्रति सम्मान से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं, तो पतरातू को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। और हाँ, अगर आप इंजीनियर हैं, तो यहाँ की साइट्स को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो अब घर चलते हैं, लेकिन ये नजारा और ये सीख मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आप पतरातू की कौन सी चीज देखना चाहेंगे। तब तक के लिए प्रकृति को संजोएं, सीखते रहें और सपने देखते रहें। नमस्ते।